जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। फिर से आ गया आपके सामने एक नया अध्याय लेके। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन उसी भारत माता के ऊपर में हम लोग कचरा फैलाकर पूरा उसको गंदा कर देते हैं। अपना घर तो हम बहुत साफ रखते हैं, लेकिन भारत को पूरा हमने कचरा घर बना दिया है। जहाँ चाहे वहाँ हम पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, कागज़ के टुकड़े, पान मसाला गुटखा खाया, फाड़ के पुड़िया वहीं फेंक दी। हाँ, ये पान मसाले वाले भाई साहब भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, चित्रकार होते हैं। ये पान मसाला जर्दा मिला के, पहले गुटखा आता था, आजकल सरकार ने बंद कर दिया है। तो अभी भाई साहब लोग पान मसाला गुटखा की पैकेट खोलेंगे, खोल करके उसको फाड़ करके कचरा वहीं फेंक देंगे, मुंह में डाले, थोड़ी देर चबाएंगे, उसके बाद इनकी चित्रकारी चालू हो जाती है। जहाँ इच्छा वहाँ तरह तरह की चित्रकारी करते हैं भाई साहब। कोई हाथ से चित्रकारी करता है, ये मुंह से करते हैं। और ज़्यादा करके आप देखेंगे मकान के सीढ़ियों के कोनों में, वहाँ तो आपको अंबार मिलेगा इनकी चित्रकारी का, एक के ऊपर एक चित्रकारी। सबके सब महान चित्रकार हैं। इच्छा हो गई सड़क पे कर दिए, इच्छा हुई यहाँ कर दिए। मैंने एक भाई साहब से पूछा, भाई साहब आप इसको थूकते क्यों हो, खाते क्यों नहीं हो? बोले भाई साहब ये खाने की चीज़ नहीं है। तो बोले जब खाने की खाते क्यों हो? बोले नहीं बस ऐसे ही है, अच्छा लगता है, खा लेते हैं, मज़ा आता है खाने में। तो तुम लोग खाते कहाँ, आप तो थूक देते हो। बोले ये तो थूकने की चीज़ है, जब थूकने की तो फिर खाते क्यों? उनका जवाब उसकी बात में नहीं था। क्या बोलते? तो भाई साहब सबसे आधी गंदगी जो है ये चित्रकार लोग भाई साहब लोग करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, उस पर जर्दे के पैकेट पे फ़ोटो लगा हुआ रहता है, इसको खाने से मुंह का कैंसर होता है। फ़ोटो देखेंगे फेंक देंगे। उन्हें पता है कि नुकसान करता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खाते हैं। अरे भाई साहब लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, अपने परिवार के भविष्य की चिंता कीजिए, छोड़िए इसे। और सरकार क्या करती है? सरकार ने जर्दे के पाउच के ऊपर में फ़ोटो तो लगवा दी कि इससे खाने से मुंह का कैंसर होता है। जब सरकार को पता है कि इससे मुंह का खाने से कैंसर होता है, तो पूर्णतः उसके उत्पादन पर रोक क्यों नहीं लगाती है? भाई सरकार को बोलती है हमें तो इससे बहुत रेवेन्यू मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो क्या किसी की पैसा के लिए आप किसी की जान दांव में लगा देंगे? आम आदमी की जान दांव में लगा देंगे? रेवेन्यू तो आपको दूसरे रास्ते से भी मिल सकती है। जहाँ पान मसाला गुटखा जिस देश में नहीं मिलता, क्या वहाँ के रेवेन्यू कम है? क्या वो हमसे उन्नतशील नहीं है? लेकिन मिलता है, सरकार को लगा रही है। और हमारे यहाँ के जो भाई साहब बम्बई के जो अदाकार हैं, कलाकार हैं, अभिनय करने वाले, वो मज़े से उसका जो है विज्ञापन करते हैं, उन्हें भी पैसा मिलता है। पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग। अब नीचे विज्ञापन करने भाई साहब लोग पूछना चाहिए, आप लोग विज्ञापन करते हैं इसका, आप लोग खाते हैं ये? बोले नहीं। आपके बच्चों को खिलाते हैं? नहीं। तो भाई साहब आप जो चीज़ आप खाते नहीं, बच्चों को खिलाते नहीं, उसका विज्ञापन सिर्फ पैसों के लिए आप क्यों करते हैं? क्यों लोगों की ज़िंदगी आप दांव पे लगाते हैं? पैसा 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 बड़ा नहीं है। भारत सरकार को चाहिए इस गुटखे पे तुरंत बैन करे, उससे आधी गंदगी तो ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। और उसको गंदगी को जो पैसा साफ़ करने में लगता है ना, वो पैसा बचेगा। आपको रेवेन्यू दूसरे रास्तों से मिलेगी, बहुत रास्ते हैं रेवेन्यू के। और जो गुटखा बनाने वाली कंपनियां, उनसे भी अनुरोध करता हूं, आप दूसरा कारोबार कीजिए। लोगों की जान से खिलवाड़ करके गुटखा बेच के, जर्दा बेच के, पान मसाला बेच के ही पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। नित्य नई एक नई कंपनी खुलती है, बड़े बड़े ऐड आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें ऐड करते हैं लोगों को, लेकिन
कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। अब जो है बात है सफाई की, तो आधी गंदगी तो इससे साफ़ हो जाएगा जब बंद कर दे सरकार, वो सरकार की इच्छा है। लेकिन एक आदमी के बस की बात नहीं है साफ़ सफाई की। हम सबको मिल कर के कम से कम हफ्ते में 1 घंटे जहाँ हमें गंदगी मिले पार्क में और में सबको एक ठो बना करके हम लोगों को सफाई अभियान में उतरना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप यहाँ गंदगी मत कीजिए, हर जगह गंदगी मत कीजिए। जहाँ देखते हैं उनको कहिए। मेरे अकेले बोलने से मैं जानता हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा लोगों पे, लेकिन फिर भी अगर 5 आदमी भी अगर करते हैं, 5 दूसरों को करते हैं, तो धीरे धीरे आज नहीं तो 5 साल बाद में फ़र्क आएगा। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। और मैं सभी पान मसाला जर्दा खाने भाई तो अनुरोध करता हूँ, भाई साहब जितना जल्दी हो इसको छोड़िए खाना। कंपनी वालों से होता हूँ इसका दूसरा धंधा आप देखिए। और सरकार से अनुरोध करता हूँ बार बार, इसे पूर्णतया बंद कीजिए। लोगों की जान के संग में खिलवाड़ मत कीजिए। आप निभने की और भी बहुत रास्ते हैं, उन्हें खोजें। जय भारत, वंदे मातरम।